नलों में पानी नहीं है, सड़कों पर बिजली नहीं है। जितने भी तमाम शिकायतें हैं वो सिर्फ चुनाव से पहले की होती हैं। जैसे ही चुनाव की तारीख नजदीक आती है ये काम बिन बोले अपने आप हो जाते हैं। रातों रात सड़कें बन जाती हैं। कई नेताओं में आपसी विवाद होते हैं, वो विवाद के गड्ढे बढ़ जाया करते हैं। तो फिर क्यों ना हो ऐसा, क्योंकि चुनाव की तारीख जो आ रही है। नमस्कार, मेरा नाम है विकी और आप देखना शुरू कर चुके हैं राजस्थान संवाद। अभी बात की जाए राजस्थान उपचुनाव की, तो भैया जल्द ही राजस्थान उपचुनाव की तारीख आने वाली है और जिसको लेकर के भाजपा और कांग्रेस दोनों ने कमर कस ली है। जहां एक और भाजपा की बात की जाए तो भाजपा में जगजाहिर सी बात है, दो गुट हैं। तो वसुंधरा राजे का गुट है, दूसरा गुट है भाजपा प्रदेश अध्यक्ष सतीश पुनिया का। पर सभी को पता है कि अब चुनाव आ रहे हैं, एकजुट रहना है, तो दोनों गुटों ने समझौता कर लिया है। इससे पहले की बात की जाए तो अभी वसुंधरा राजे के साथ वाले विधायकों ने, करीब 20 विधायकों ने राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा तक अपनी चिट्ठी पहुंचाई थी, जिसमें लिखा था कि भैया उनको सदन में बोलने का मौका नहीं दिया जाता। और ये इल्जाम लगाया था उन्होंने नेता प्रतिपक्ष गुलाब चंद कटारिया और उपनेता राजेंद्र सिंह राठौड़ पर अब जब ये बात विवाद और ये सब कुछ दिल्ली तक, आला कमान तक पहुंच चुकी है, तो भाजपा के आला कमान से भी एक संदेश आया है कि उपचुनाव तक आपसी मतभेद नहीं दिखने चाहिए, दोनों को एक रहना है। दूसरी ओर बात की जाए कांग्रेस की, यानी सचिन पायलट और अशोक गहलोत की। अभी कुछ दिन पहले ही देखने को मिला था, जब राहुल गांधी राजस्थान दौरे पर आए थे तो दो गुट अलग अलग दिखे थे। एक गुट शक्तिशाली दिख रहा था तो दूसरे गुट को नीचा दिखाने की कोशिश की जा रही थी। यानी बात की जाए अशोक गहलोत गुट की, तो अशोक गहलोत ने अपने गुट को राहुल गांधी के सामने इस तरह दिखाया है कि वो राजस्थान में मतलब सब कुछ है, मुखिया हैं। साथ ही सचिन पायलट को ऐसा दिखाया है कि इनके हाथ में अभी कुछ भी नहीं है। तो ये दोनों चीजें दिखाने के बावजूद भी अब जब पता है कांग्रेस को उपचुनाव होने हैं 4 सीटों पे, 3 सीटों पर पहले से ही कांग्रेस की पकड़ है, तो वो चाहती है कि अब जब हम सत्ता में हैं तो सत्ता में रहते हुए ये चुनाव हारना नहीं चाहती कांग्रेस। इसलिए राजनीतिक गणित को समझते हुए सचिन पायलट को एक करने की कवायद शुरू हो चुकी है। आला कमान से भी आदेश मिल चुके हैं कि भाई साहब, अगर हम एक रहेंगे, दीवार भर दी जाएगी बीच की, तो चुनाव जीत जाएंगे, इज्जत बच जाएगी। अगर ऐसा नहीं होता है तो चुनाव में भारी नुकसान देखने को मिलेगा। इसके पीछे एक राजनीतिक तर्क ये भी है कि जिन उप सीटों पर चुनाव होने हैं वहां पर गुर्जर वोटों का एक अच्छा खासा नंबर है, अच्छा खासा बैंक है। और गुर्जर बैंक को अगर कोई संभाल सकता है राजस्थान में, तो इस बात में कोई दो राय नहीं कि सचिन पायलट। तो आला कमान और अशोक गहलोत टीम की बात की जाए या राजस्थान कांग्रेस की बात की जाए, तो दोनों के सामने एक मजबूरी है कि सचिन पायलट को साथ लेना पड़ेगा, सचिन पायलट को साथ खड़ा करना पड़ेगा। अगर सचिन पायलट साथ खड़े नहीं होते हैं तो दोनों को खामियाजा भुगतना पड़ेगा। अब बात की जाए अगर भाजपा और कांग्रेस की, तो दोनों एक ही नाव पर सवार है। मतलब अगर आपस में ही झगड़ते रहे तो दोनों की नाव कब पलट जाएगी खुद भी नहीं पता चलेगा। ये थी राजस्थान की राजनीति पर हमारे चैनल राजस्थान संवाद की एक खास रिपोर्ट। कैसी लगी ये रिपोर्ट आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं। और साथ ही ऐसे ही राजस्थान की राजनीति में अपडेट रहने के लिए आज ही सब्सक्राइब करें हमारे चैनल राजस्थान संवाद को। क्या हुआ? तेरी ऐसी हालत किसने की? तू तो पूरा घायल हो गया है। क्या बताऊं यार, मुझे सस्ती और घटिया वायरिंग में लगा दिया था। तो किसी ने बताया क्यों नहीं कि सस्ती और घटिया वायरिंग से क्या क्या हो सकता है? खरीदने वाले को सस्ता खरीदना था और बेचने वाला भी नुकसान बता नहीं पाया। तो क्या सिर्फ तुझे ही नुकसान हुआ या फिर? अरे नहीं यार, सब कुछ जल के खाक हो गया। कई सपने चकनाचूर हो गए, कई जानें भी चली गई। सोचता हूँ मुझे बेचते वक्त किसी ने समझा दिया होता कि सेफ्टी कितनी जरूरी होती है। भाई, हम और हमारे खानदान वाले तो बड़े खुशकिस्मत हैं कि हम राजस्थान इलेक्ट्रिकल्स के पास हैं। राजस्थान इलेक्ट्रिकल्स रखते हैं पिछले 30 सालों से आपकी सुरक्षा का विशेष ध्यान। हमारे लिए सबसे पहले आती है आपकी सेफ्टी और यही है हमारी पहचान। हम डीलर और डिस्ट्रीब्यूटर हैं कई बड़ी इलेक्ट्रिकल ब्रांड्स के। हम आपको हमेशा देते हैं बेहतर प्रोडक्ट्स अच्छे दाम पे, लेकिन सेफ्टी और क्वालिटी पर कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं। और आप भी इस नए साल में वही प्रोडक्ट लें जिसकी क्वालिटी है सबसे सही।